हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई 2025 के आइडियल टाइम टेबल के बारे में, जो ड्रॉपर्स और ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। इस वीडियो को अंत तक देखना, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डे को मैनेज करना है, कैसे वीक को मैनेज करना है, कैसे अपने कोर्स को मैनेज करना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है और कैसे आगे बढ़ना है, जिससे हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ जेई मेंस 2025 में। ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में जो बात आती है सभी के, वो आती है कि आइडियल टाइम टेबल क्या होगा। यार देखो, आइडियल टाइम टेबल जो होता है ना, वो हिट एंड ट्रायल से आता है। मेरे कहने से तुम्हारे लिए कोई आइडियल टाइम टेबल बन नहीं जाएगा, फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हारे लिए शेयर करूंगा कि क्या ज़्यादातर बच्चों को सूट करता है। तो तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपने टाइम टेबल से हिसाब से पढ़ के देखो, एक दो हफ्ते मेरे टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ के देखो। पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन फिर ये देखो कि बॉडी क्लॉक और बाकी शरीर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है और कैसे टाइम टेबल को मैनेज किया जाएगा। तो 2-3 हफ्ते का अपना टाइम लो, या मेरे टाइम टेबल को फॉलो करो, या अपना अगर तुम जो पहले से फॉलो कर रहे हो वो एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुली रन कर रहा है तो उसी को फॉलो करो। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें कम से कम दिन में डेली 8 घंटे पढ़ना है, जिसमें 4 घंटे एक सब्जेक्ट को देके प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी ही करनी है। अगर इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे, मतलब 4 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ने हैं। दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, और 4 घंटे एक सब्जेक्ट को देना है। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है कि केवल एक दिन फिजिक्स पढ़ ली, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ ली, एक दिन मैथ्स कर ली। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ध्यान रखना, डेली हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 4 घंटे में। उसमें हमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों करने हैं। ठीक है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों करने हैं, और कैसे कितने दिनों में चैप्टर को खत्म करना है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि टाइम टेबल मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए। ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स इन जनरल, भाई देखो, ट्वेल्थ वाले हो या ड्रॉपर हो, सबके लिए जो स्लीपिंग साइकिल होगा वो, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूँ तो मॉर्निंग 6 AM उठना होगा और रात में 12 बजे के लगभग सोना होगा। 6 घंटे से ज़्यादा इज नो बडी इज अलाउड टू स्लीप। ये टाइम सबके लिए फिक्स रहेगा। स्कूल वाले बच्चों के लिए, भाई स्कूल वाले बच्चे जो 6 बजे उठेंगे, कई लोग 7 बजे से स्कूल जाएंगे, 7 से 2 स्कूल होगा, या किसी का 8 से 2 होगा, तो ये स्कूल टाइम होगा। उसके बाद का जो टाइम है उसे मैनेज करना है। आधे घंटे का रेस्ट, 3 o'clock से पढ़ना शुरू करो। 3 o'clock से एक 6 o'clock की सिटिंग लगाओ, फिर आधे घंटे का ब्रेक लो। 6:30 से लेके 8:30 का एक सिटिंग लगाओ, और 8:30 पे डिनर कर लो। घर वालों को बोल के रखो कि डिनर हल्का करना है और जल्दी करना है। और उसके बाद फिर 8:30 के बाद फिर तुम 9:30 से फिर बैठो, 9:30 से 12 तक बैठो और पढ़ाई करो। तो 3 घंटे यहाँ पे निकल आएंगे, 2 यहाँ पे निकल आएंगे, और ऑलमोस्ट 2.5 घंटे यहाँ पे निकल आएंगे। तो 7.5 घंटे हो गए। यहाँ पे अगर चाहो तो 9 बजे से कर लो इसे, जिससे कि 3 घंटे यहाँ पे भी हो जाएं। तो ये 8 घंटे का लगभग टाइम टेबल हमारा बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैं लमसम बता रहा हूँ। किसी की छुट्टी 1:30 बजे ही हो जा रही होगी, तो यार तुम थोड़ा टाइम पहले प्रीपोन कर सकते हो। बाद में हो रही है तो इसे पोस्टपोन कर सकते हो। लेकिन मेरे को 8 घंटे का टाइम चाहिए ही चाहिए, जिससे कि तुम 4+4 के 2 स्लॉट बना के 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सको और अच्छे से पढ़ाई कर सको। ठीक है। ये बात हो गई किसके लिए? ट्वेल्थ वालों के लिए। और एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है एट एनी कॉस्ट, ये बात ध्यान रखेंगे। ड्रॉपर लोगों के लिए तो भाई सिंपल है कि 8 बजे से तुम 7:30 बजे से लग जाओ, 7:30 से 10:30 की एक सेटिंग लगाओ, फिर 11 से लेके 2 की एक सेटिंग लगाओ। तुमसे हमें तो मतलब 2 बजे की तक की सेटिंग लगाओ, 2 PM तक की। फिर 3 o'clock से 6 o'clock की सेटिंग लगाओ। फिर 6:30 से तुम भी इन लोगों की तरह 8:30 तक आ जाओ। ठीक, फिर 8:30 के बाद 9 से 12। ठीक भाई, देखो ज़्यादा पढ़ना है, मैं समझ रहा हूँ कि ये मुश्किल काम है। 3 घंटे यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, 9, 2 और 3, तो लगभग ये 14 घंटे का प्लान है। इसमें से अगर तुमने 12 घंटे भी एग्जीक्यूट कर दिया तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और इसमें फिर से तुम्हें भी, जो ट्वेल्थ वालों को 4-4 घंटे करना है, तुम्हें वो 5-5 घंटे या 6-6 घंटे का प्लान बनाना है, और ज़्यादा जल्दी कवर करना है, जिससे ज़्यादा रिवीजन का टाइम मिल पाए। ट्वेल्थ वाले बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, सैटरडे संडे या जिस दिन भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, उस दिन वो ड्रॉपर वाला प्लान को फॉलो करेंगे। ये बात ध्यान रखना, सब कोई गड़बड़ मत करना। और ये बताना कि इस टाइम टेबल में क्या दिक्कत है, कमेंट करके बताना, तो मैं उसके सोल्यूशंस लेके तुम्हारे पास आऊँगा। वैसे मेरे को लगता है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें से 14 में से मैं कह रहा हूँ 12 घंटे ही पढ़ना है, 14 घंटे तो नहीं पढ़ना है। ये तो मैं एकदम तय बात बता रहा हूँ। ठीक है ना? 12 घंटे पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, और 12 पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक। फिर उसके बाद आइडियल टाइम टेबल होता क्या चाहिए कि कैसे हम चैप्टर को कितने दिनों में कंप्लीट करें, कैसे कैसे देखा जाएंगे चैप्टर को। तो चैप्टर के लिए जो हम लोगों ने इसी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट एक बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो तुम्हें मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करोगे और तुम्हें कितने चैप्टर्स को कितने दिनों में कंप्लीट करना है उसके हिसाब से बनी हुई है। जैसे मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए मैंने 4 दिन दिए हैं। मोल कॉन्सेप्ट की बात करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसीलिए सीक्वेंस पढ़ने का तरीका ही बताया कि जिगजैग है, इस तरह से पढ़ना है। ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 दिन, 4 दिन
फिर 8 दिन केमिकल बॉन्डिंग, वेटेज के हिसाब से चैप्टर्स को दिया है। जीओसी आइसोमेरिज्म को देखो 10 दिन दिए हैं। तो ये ऑल इन ऑल ओवरऑल 120 डेज का प्लान है, जो कि तुम्हारा सिलेबस, क्योंकि तुम कुछ पार्ट पहले भी पढ़ चुके होगे, इस सिलेबस को ये अक्टूबर एंड तक खत्म कर देगा, जिससे नवंबर और दिसंबर तुम्हारे पास क्या रहेगा, रिवीजन के लिए रहेगा, जिससे अच्छे से तुम रिवाइज कर पाओगे। और 2 बारी रिवीजन करोगे तो जेईई में से बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। और मतलब हम लोग रिवीजन करेंगे और टेस्टिंग भी करेंगे। बाकी मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, कुछ ना कुछ वहाँ पे भी लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, ये श्योर बात है। ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम टेबल को फॉलो करो और कमेंट करके बताना इस सीक्वेंस में कितने चैप्टर तुम अभी तक कंप्लीट कर चुके हो, ये कमेंट में बताना, जिससे मैं ये जज कर पाऊँ कि तुम लोग कहाँ तक हो। ठीक, उसके बाद ये लिस्ट में बात कर चुका हूँ कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑर्डर ऑफ जो जैसे मैंने ऑर्डर बताया उसी ऑर्डर में प्लेलिस्ट पहले से ही प्रिपेयर है, उसे जाके देख लो। तो तुम्हें ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, उसी प्लेलिस्ट को मार्क कर लो और उसी को टैप करके आराम से देखते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमें बात करनी है कि एक चैप्टर हमारा कब कंप्लीट माना जाएगा। चैप्टर कंप्लीट तब माना जाएगा जब थ्योरी नोट्स कंप्लीट होंगे, थ्योरी अच्छे से रिवाइज होगी 2 बारी, तुम्हारे कोचिंग का मॉड्यूल या डेक्स्टर कैम्प की क्वेश्चन शीट पूरी लगी हुई होगी तब, और 2023 और 2022 के टेस्ट को मॉक मतलब पीवाईक्यूज को मॉक टेस्ट की तरह जब देके एक्यूरेसी 80% आएगी, तब माना जाएगा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 21 और 24 के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे, बाद में करेंगे और बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले 2022 और 2023 के जिनके पीवाईक्यूज की भी पूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ है, तुम जाके बस क्लिक करना और वहां से तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर टेस्ट को कैसे करना है, मॉक टेस्ट की तरह करना है पीवाईक्यूज को, जो चैप्टर टेस्ट की तरह तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, ज़्यादा रैंडम नहीं करना है, चीज़ों को सिंपल रखना है, आसानी से अचीव करना है, टारगेट हमें यही करना है। ठीक है, तो हम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, और हम लोग वो सीट लेके रहेंगे जो हमें चाहिए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे। और फटाफट लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो लोग भाई सेलेक्ट हो चुके हैं उनका ये धर्म है कि जूनियर्स को बताएं, और जो अभी 12th में है उनको भी स्प्रेड करना है। मैं तो कहता हूँ ना, कीप लर्निंग एंड कीप स्प्रेडिंग द वर्ल्ड। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो अच्छे से। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।